माया महाठगनी। बच्चों, आज आप सबके बीच जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है माया महाठगनी। एक अटूट सत्य है कि जब प्राणी माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटका रहता है तो एक प्रकाश के साथ वो जुड़ा रहता है। वो प्रकाश है सत्य का, वो रोशनी, वो नूर है परमात्मा की। जहाँ वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि उसे परमात्मा इस काल कोठरी से जल्द निकाले और वो संसार में जाकर परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा। बच्चों, ये सच्चाई नवजात शिशु के अंदर नजर आती है। जब नवजात शिशु इस संसार में कदम रखता है तो रोशनी की ओर वो आकर्षित होता है। उसे प्रकाश अच्छा लगता है, रोशनी अच्छी लगती है और उसे देखकर वो मुस्कुराता है, राहत और सुकून महसूस करता। किंतु ये भी सत्य है, ज्यों-ज्यों वो इस माया जगत को देखता है उसके आकर्षण को देखता है, माया मोह के बंधन में पड़ जाता है, उलझ जाता है। ये भी सत्य है कि उसे उलझाने में उसके मन का ही हाथ है। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। ये सत्य है कि माया का आकर्षण, ये माया मोह के बंधन जो आपको अपनी ओर बांधते हैं, ये सिर्फ क्षणिक सुख हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़े बड़े साजो सामान, ये बड़े बड़े बाजार, उसमें सजाई गई एक से बढ़कर एक नई उपलब्धि, जहाँ हर व्यक्ति चाहता है उसे खरीद कर वो अपना घर सजा ले। माया के इसी आकर्षण को देखकर वो भी रातों रात महल सजाता है, उन महलों को छूना चाहता। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े ख्वाब सजाता और चाहता है कि रातों रात वो पूरे हो जाए। उसका जन्म किस लिए हुआ था ये उसे याद नहीं रहता, वो भूल जाता। हर किसी को ये बाहरी जगत में
चमकने वाली वो हर चीज़ जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वो कसीनो हो, जुआ खेलना हो, बाजार की चमक हो, थोड़ी देर का मनोरंजन हो, सिनेमा हो, टेलीविज़न हो, आज छोटे छोटे बच्चे और उनके माता पिता इस बात को महसूस करते हैं, वो मानते हैं कि उनकी ये कमज़ोरी है, उनके बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे मानते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। ध्यान कैसे लगेगा? आपका ध्यान इस दुनिया की चमक में है। आप घंटों टेलीविज़न के आगे बैठ सकते हैं, अनेकों दुनियादारी की बातें कर सकते हैं, मगर पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। पढ़ना बहुत दूर की बात है। आज किसी को सीख भी दी जाए, शिक्षा भी दी जाए, तो वो भी सुनना किसी को मंजूर नहीं। आज माता पिता परेशान हैं, उनके बच्चे उनका कहा नहीं मानते। वो दुनियावी बाहरी चमक को देखकर कई बार घर से बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो आसानी से उस चमक को हासिल कर लेंगे। उन्हें जिंदगी का तजर्बा नहीं है। घर से निकलना आसान है, बुरे रास्ते पर चलना आसान है, मगर वापस लौटकर आना मुश्किल है। बच्चों कई ऐसी शिकायतें लेकर माता पिता आते हैं। हमने ईश्वर से प्रार्थना की और कई ऐसे बच्चे हैं जो लौट कर आए, जिन्होंने बताया वो गलत रास्ते पर चले गए थे, भटक गए थे, दिशाहीन हो गए थे। उन्हें लगता था कि वो दुनिया जो बाहर से चमकती हुई नजर आ रही है, उसे वो आसानी से हासिल कर लें। ये तो आज की नवजात शिशु हैं जो भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो ड्रग्स लेते हैं, ब्राउन शुगर लेते हैं, आदत छूटती नहीं, बीमार पड़ जाते हैं। यही आदत आपको चोरी करने पर मजबूर कर देती है। बच्चों, कोई भी नशा करना आसान है, लेकिन उसका असर कितना गलत है ये पता तब चलता है जब आप उस आदत के शिकार हो जाते। जब आप नहीं लेते तो जीना दुश्वार हो जाता, फिर आप इलाज करते हैं, लेकिन उस आदत से छूटना आपके लिए कठिन हो जाता। ये माया मोह का बंधन जन्म जन्मांतर का है बच्चों, लेकिन आपको मनुष्य का चोला मिला है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए ये सारे माया की चमक, ये माया का बंधन और मोह नश्वर जगत का है, जो कुछ देर कुछ घड़ी की खुशियां हैं।
और ये बाहरी खुशियां हैं, आंतरिक खुशियां नहीं, रूहानी खुशी नहीं। कुछ देर की खुशी खरीदना और उसमें जीना, वो आपको असली खुशी के मायने नहीं दे सकती, एहसास नहीं दिला सकती। आज हमने देखा है लोगों को खुशियां नहीं मिलती, इसलिए डॉक्टर्स एक मशवरा देते हैं हंसी की व्यायाम करना। बच्चों, हमें कई बार हैरत होती है, इस नकली जगत ने क्या क्या नकली करना शुरू कर दिया। नकली हंसी से कहीं वास्तविक हंसी आ सकती है? खुशी का कोई कारण हो और तब कोई हंसे या मुस्कुराए, वो वास्तविकता में खुशी है। हम कब तक बाहरी खुशियों के मेले में खुशियां ढूंढते रहेंगे? कब तक इस माया की चौंधी चमक में, इस भ्रम में जिएंगे कि ये आपका है जो आपका है ही नहीं? सच ये है कि ना जाने आपने जन्म जन्मांतर के मोह के बंधन से परमात्मा ने आपको किस तरह छुड़ाया है। तब कहीं आप इस योनि तक आए जो श्रेष्ठ योनि कहलाती है। इसी योनि में संभव है परमात्मा को पाना। हमने पेड़ पौधों को भी देखा है। कभी हम सोचा करते थे कि पेड़ पौधे एक ही स्थान पर खड़े रहकर कैसे जीते, उन्हें कठिनाई नहीं होती, उन्हें दुख नहीं होता। किंतु हमारा सोचना गलत साबित हो। जब हमें देव दृष्टि मिली तो जाना कि ये पेड़ पौधे भी माया मोह के बंधन में जकड़े हुए हैं। एक पेड़ दूसरे पेड़ की जड़ों से बंधा है, वो उसी में सुख पाता है, उसी सुख में, उसी बंधन में वो इस तरह जी रहा है कि छूटना नहीं चाहता। और मन में उसके ये विचार है कि जन्म जन्मांतर तक वो इसी तरह जुड़े रहें, वो कोई और योनि में जाने की इच्छा और चाहत नहीं रखते। इसीलिए कोई कोई पेड़, कई कई पेड़ सालों तक अपनी स्थिति में, अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बनी रहते। वो उस बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते। वो उसी में खुश हैं। जिसने उससे बढ़कर खुशी देखी नहीं, उसे क्या मालूम कि इससे बढ़कर भी एक दुनिया है, इससे बढ़कर भी कोई खुशी है। आप क्षणिक सुख के लिए भ्रम में जी रहे हैं। इसे अपना मान रहे हैं जो आपका नहीं है। ना ये नश्वर जगत आपका है और ना ही यहाँ पर रहने वाले आपके रिश्तेदार, आपके अपने इसलिए क्योंकि आप उन्हें अपने बंधन में बंधे हुए उनके साथ जीवन गुजारते हैं। ये और बात है किसने किसे अपने दिल से स्वीकारा और कबूल किया। कहने को अपनों की मोहर है, लग गई कि वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपकी पत्नी है, वो आपका पति है, वो आपके बच्चे। अपनों की मोहर तो लगी है, मगर दिल से किसने कबूल किया और कितना आप उसके साथ जी रहे।
सारी जिंदगी आप सुख समृद्धियां माया जगत की खरीदते रहते हैं और सजाते रहते हैं। जिंदगी गुजर जाती है साजो सामान खरीदते, सजाते और इच्छाओं की पूर्ति करते। एक इच्छा पूरी होती है, 10 खड़ी हो जाती है। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। कब तृप्त हुआ है जहान। एक बिजनेस चलता है तो अनेकों और धीरे धीरे विस्तार कर लेता है, कारोबार खोल लेता है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे, फिर शहर नहीं, फिर स्टेट, फिर अपना देश नहीं, फिर इंटरनेशनल लेवल पर अपना बिजनेस आरंभ कर देता। ये इच्छाओं की भूख, ये कामना, ये माया का जाल, और इस जाल में आप बंधते चले जाओ। बांधता आपको मन ही है, मगर जीने वाले से पूछिए उसे कितनी संतुष्टि मिल रही है। ऐसे लोगों को चैन से नींद भी नसीब नहीं। माया की लालच में धन एकत्र करने की चाहत में वो बड़ी बड़ी डील, बड़े बड़े बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन ना जाने कितनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता। किसी भी ऊंचाई तक पहुंचना, सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं, कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। बच्चों, एक सच्ची कहानी आपके सामने रखना चाहेंगे। एक ऐसे ही पति पत्नी जो दोनों ही पढ़े लिखे और दोनों ही कमाते थे। हर व्यक्ति अपनी तकदीर स्वयं लिखता है, स्वयं बनाता है, और सच ये है कि अपने भाग्य का लिखा ही पाता। कुछ ही समय में अपनी काबिलियत से पत्नी की आय पति से दुगनी हो गई। अब पति पत्नी में तनाव रहने लगा। हम बताना चाहेंगे कि ये दोनों पहले अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे, खुश थे। दोनों की शादी हुई, मर्जी से हुई, पढ़े लिखे थे, दोनों कमाते थे। ईश्वर की भी इन पर कृपा हुई, इनकी 2 संतान हुई और दोनों ही पुत्र। दोनों बच्चों को इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराया, बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही पत्नी के आय दुगनी हुई, पति के मन में पहले तो हीन भावना आई, वो मुझसे ज्यादा कमाती है। फिर ज्यादा कमाने की चाहत हुई, दोनों में तनाव होने लगा। जाहिर है पत्नी में भी कहीं अहम भावना जरूर आई। फासले बढ़ने लगे, लड़ाई झगड़े और तनाव का माहौल घर में बनने लगा, जिसके शिकार हुए ये दोनों बच्चे
रोज माता पिता का झगड़ा, शाम को आना और लड़ झगड़ कर अलग अलग कमरे में सो जाना। बच्चों का ध्यान रखना अब उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्हें बच्चों की परवाह नहीं थी। वो बच्चे जो सुबह उठते ही माँ बाप का चेहरा देखते थे कि उन्हें भी 2 शब्द प्यार के मिले, मगर ऐसा नहीं। घर में नौकर था जो उन्हें तैयार करता, नाश्ता देता और बच्चे बस में बैठकर स्कूल चले जाते। शाम को आते घर में माता पिता नहीं मिलते। वो माता पिता का इंतजार करते और माता पिता आते तो दोनों के चेहरे पर तनाव होता। वो अपनी तरीके से तरक्की चाहने लगी, राजनीति में प्रवेश करना चाहती थी। पति ने भी और गलत धंधे आरंभ कर दिए। उसे सिर्फ धन कमाने का एक जुनून चढ़ गया था। ऐसे कारोबार आरंभ किए, शराब बेचना। दोनों अपने अपने तरीके से धन कमाने में लगे थे। घर की आज किसी को परवाह नहीं थी। बच्चों को जब रोता देखा, परेशान देखा, तो रिश्तेदार को बुला लिया। साउथ में उनके नाना नानी थे, वो आ गए। झगड़ा इतना बढ़ा कि पति पत्नी में अलगाव हो गया। वो मकान जो दोनों ने अपने सुख के लिए बनाया था, आज अलग हो गया। और एक बच्चे को रखने के लिए नाना नानी ने कहा कि एक को आप संभाले, एक को आप संभाले। जब दोनों ने ही माने तो नाना ने फैसला किया कि वो अपने साथ बच्चों को ले जाए। इधर इनका तनाव बढ़ता गया और बच्चे गांव में जाकर अपने को एडजस्ट नहीं कर पाए। वो जिन सुख सुविधाओं में पले थे, वहां जाकर उन्हें वो सुख नहीं मिला। बच्चे वहां रोते चिल्लाते और कहते, हमें अपने माता पिता के पास जाना। मजबूर होकर कुछ दिन बाद वो बच्चों को लेकर वापस आए। जिस तरह के माहौल में बच्चे अब जी रहे थे, हो सकता है उनके स्टेटस के मुताबिक उन्होंने वो कपड़े ना पहने। नाना जब पिता के पास पहुंचे, उन्होंने अंदर से देखा, पहचानने से इनकार कर दिया। किसी को अगर ये मालूम हो गया कि ये मेरे बच्चे हैं या मेरे रिश्तेदार आए हैं, तो मेरी इज्जत पर बट्टा लग जाएगा। अंदर से ही किसी को भेजकर कहा कि उनकी रहने की व्यवस्था कहीं कर दे, हमारे गांव से कोई आया।